नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ शिवा। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। और शुरुआत करेंगे खबरों की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की बेटियों को तकनीकी शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। शैक्षणिक सत्र 2026 से मध्य प्रदेश के सभी शासकीय आईटीआई में प्रवेश लेने वाली महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क में 25% की छूट मिलेगी। वहीं इस निर्णय से प्रथम वर्ष के प्रवेश शुल्क में 1335 रुपए की सीधी राहत भी मिलेगी। वहीं कुल शुल्क 6090 रुपए से घटकर 4755 रुपए हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम बेटियों को आत्मनिर्भर और रोजगार उन्मुख बनाने के साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में कोई कोर कसर नहीं रखी जाएगी, तो वही बेटियों को आत्मनिर्भर और रोजगार उन्मुख बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में हिंद रक्षक संगठन द्वारा आयोजित पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम में भाग लिया। बता दें, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ की पुण्य स्मृति में आयोजित विद्यादान अभियान के तहत जरूरतमंद स्कूली विद्यार्थियों को कॉपियां और शिक्षण सामग्री वितरित की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों से संवाद किया और कहा कि शिक्षा से बड़ा कोई भी योगदान नहीं होता है। साथ ही साथ कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को महापुरुषों के विचारों से संस्कारित करना भी है। पूरे देश के अंदर इतना अद्भुत मॉडल बना के पूरा देश इसके लिए लालायित, लेकिन विद्यालय इतना अच्छा बन गया, बच्चों के अंदर उसकी ललक और आनंद नहीं हो तो आनंद नहीं आता। ऐसे में बच्चों को ये जो कॉपी देने के माध्यम से संस्कार देने का काम किया, इस प्रकार से लोगों को प्रेरणा दी जा सके। वो सारे काम, जिन कामों के लिए बड़ा पसीना बहाना पड़ता है और हिम्मत लगती है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केवल हमारी पार्टी में हो सकता। इसलिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे अपने सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिनके नाम मात्र से हमारा शरीर रोमांचित भी हो जाता है और आनंद में भी डूब जाते। माँ इंडिया महारानी की नगरी पर आज यहाँ पर लक्ष्मण सिंह गौड़ जी की 68वीं जयंती के अवसर पर मैं उनको स्मरण कर रहा हूँ। विद्यार्थी परिषद के उत्साह के आधार पर जब मैं प्रदेश मंत्री, प्रदेश सह मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री कई डायरेक्टरों के साथ यहाँ आपको कापियां मिल रही, इन कापियों के भरोसे से आप आपके जीवन के सपनों को पंख लगाकर उड़ना, जहाँ तक जा सकते हो जरूर जाना, लेकिन ऐसी अच्छी बातों को जीवन भर धारण करना, आप भी दूसरों का भला करना। नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल, जीवन भर लोगों को मदद करते रहो। इसी भावना के आधार पर इस कार्यक्रम की भूमिका बनी है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को बधाई। और हमारी सरकार के माध्यम से कई सारी योजना चल रही। और इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के सपनों, भविष्य और रोजगार के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और मध्य प्रदेश युवा शक्ति के दम पर विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। और इस कार्यक्रम में युवाओं ने विकसित एवं प्रगतिशील मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए युवा संकल्प पत्र का प्रारूप मुख्यमंत्री को सौंपा है। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं और गरीबों के जीवन में आए बदलावों का भी उल्लेख किया है। मध्य प्रदेश की सरकार अपने युवाओं के भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए उनके मन में सपने क्या है, वो किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। और भारत के साथ मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि युवा प्रदेश सबसे ज्यादा, अगर ज्यादा आबादी कहीं है तो वो मध्य प्रदेश है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आपकी इस डिग्री के बलबूते पर
आपका परिवार में भी आशा के केंद्र हो आपसे प्रदेश भी आज आपको मौका दे रहा है। तो आपके माध्यम से अपनी योजनाओं के बलबूते पर इस प्रदेश का युवा आगे क्या भूमिका अदा कर सकता है। माननीय मोदी जी ने 4 श्रेणियां बताई। 4 श्रेणी का भला होगा तो देश का भला हो जाएगा, प्रदेश का भला हो जाएगा। आप युवा, महिला, गरीब और किसान, ये चारों श्रेणी में सब कुछ समाहित हो जाते हैं। आज इंदौर में मां अहिल्या की नगरी में माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 में युवाओं के साथ विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प का एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ। अगला 2027 हम युवा वर्ष मनाने जा रहे हैं। ऐसे में देश के अंदर सबसे युवा आबादी दुनिया की कहीं है तो भारत में है। हमारे राज्य में भी 2 करोड़ से ज्यादा युवा है। ऐसे में युवाओं को आने वाले समय में अपने प्रदेश की दशा क्या हो, उनकी सहभागिता क्या हो, उनके आइडिया क्या हो, शासन की सभी योजनाओं के पक्ष रखते हुए उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। अब आज के बाद इंदौर से इस बात की शुरुआत की जा रही है कि 2027 के युवा वर्ष में किस किस प्रकार से युवाओं के सहयोग और सहभाग की कल्पना करें, उनके आइडिया लें और उसी आधार पर पूरे प्रदेश में ये संवाद करते हुए 2027 का पूरा वर्ष युवाओं को समर्पित किया जाएगा। मुझे संतोष है आज के 5 अलग अलग सत्रों में अलग अलग सेक्टर के लिए कोई युवा हमारी पर्यटन संस्कृति की बात कर रहा था, कुछ धार के पास के पाटीदार बंधुओं ने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और हॉर्टिकल्चर की बात करते हुए अपनी बात से खेती लाभ का धंधा बने, उससे हमारी आय बढ़े और खेती से राज्य की समृद्धि आए, इसके अनुभव साझा किए। किसी युवा चिकित्सक ने अपने चिकित्सा व्यवसाय से जोड़ते हुए भविष्य में आयुष्मान योजना, पैरामेडिकल, नर्सिंग ऐसे कई प्रकार के कोर्सों को लेते हुए रोजगार भी और जनता की सेवा के लिए भी मेडिकल पॉलिसी, मेडिकल कॉलेज की पॉलिसी, बीएमएस कॉलेज। जब एक तरफ हमारे राज्य के अंदर आज की स्थिति में जो 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन हमारी सरकार के बनने तक जो मेडिकल कॉलेजों की संख्या हुई वो लगभग हमारे आज की स्थिति में 14 तो हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन ये 6 मेडिकल कॉलेज तो अकेले हमारे 2 साल में खुल गए। और आने वाले समय में जब हमारा टेन्योर पूरा होगा तो प्राइवेट और सरकारी मिलाकर 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे राज्य में होंगे।